हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2009 की ब्रिटिश मूवी द डिसेंट पार्ट 2 की। अगर आपने इसका पहला हिस्सा मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच इट, इससे आपको मूवी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं मूवी की तरफ। फिल्म शुरू होती है 2 दिन बाद, जहां सैरा किसी तरह उस डरावनी गार से बाहर निकल आती है। वो सदमे में थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ था। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके कपड़ों पे जो खून लगा है वो उसका नहीं बल्कि उसकी दोस्त जूनो का खून से मैच करता है। यहाँ एंट्री होती है पुलिस चीफ विंस की और उसके साथ उसकी टीम। उन्हें ऐसा लगता है कि सारा उनसे कुछ छुपा रही है, लेकिन वो इसे अपने साथ वापस उसी गार में ले जाने की जिद करते हैं। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि वो अभी उस सदमे से बाहर नहीं आई, मगर वो उस बात को साबित करना चाहते हैं कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। और उसका दूसरा बहाना ये था कि ताकि वो बाकी लोगों को भी ढूंढ सके। इनके साथ वो अपने और भी लोगों को ले जाना चाहता है, जिनमें कुछ लोग गार एक्सपर्ट भी थे जो गार और केव्स के बारे में जानते थे। उनमें से एक थी टीन, ग्रेग और कीथ, और एक आदमी और था जो वहाँ का गार के करीब रहने वाला था, जो गार के बारे में कुछ जानता था, एड, जो उन्हें गार के अंदर लेकर जाएगा। जैसे ही वो सब अंदर जाते हैं, उन्हें दरवाजे में दाखिल होते साथ ही रुबेका की लाश मिलती है। ये देखते ही सैरा के दिमाग में पुरानी यादें आने लगती हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ साफ नहीं होता। पुलिस चीफ को अब ये पक्का लगने लगता है कि सैरा ज़रूर उनसे कुछ छुपा रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक तंग सुरंग से गुजरते हुए अचानक सैरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो पुलिस चीफ और ग्रेग पर हमला कर देती है, और इसके बाद वो अंधेरे में कहीं भाग जाती है। अब टीम इसे ढूंढने के लिए अलग हो जाती है, मगर ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका अंदाज़ा उन्हें आगे चलकर होगा। यहाँ पुलिस चीफ से एक गलती हो जाती है और वो अपनी बंदूक चला देता है, और इसकी आवाज़ से गार का एक हिस्सा गिर जाता है। इस तबाही में कीथ पत्थरों के नीचे फंस जाती है और बिल्कुल सबसे अलग हो जाती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पुरानी जगह जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, वहाँ थोड़ी सी भी आवाज़ से बहुत हलचल मच सकती है, और यही उस गोली ने भी किया। और आगे बढ़कर आप एक और बात जानेंगे कि जो उस गार में चीज़ें रहती थी वो तो देख नहीं सकती, मगर सुनना उनकी खासियत थी। अब बाकी लोग दूसरे रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक जगह मिलती है जो हड्डियों से भरी होती है। उन्हें लगता है कि ये जगह किसी जानवर के खाने की जगह है। यहाँ उन्हें हॉली का कैमरा मिलता है। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में ये कैमरा उसके हाथ से गिर गया था। जब वो इस कैमरे की रील देखते हैं, इस कैमरे की फिल्म को एक्सप्लोर करते हैं, तो सच सामने आ जाता है। उन सब लड़कियों पर किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक अजीब चीज़ ने हमला किया था। इनको पिछली फिल्म में क्रॉलर्स कहा जाता था। सैरा ये सब कुछ छुप कर सुन रही थी और इसी वक्त इसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अब रोज डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगती है, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये मखलूक जो देख नहीं सकती लेकिन आवाज़ सुनकर शिकार करती है। सैरा जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख के उसकी आवाज़ को बंद कर देती है। कुछ ही सेकंड में एक क्रॉलर आता है और डैन को मारकर उसकी लाश को घसीट कर ले जाता है। ये देखकर सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। दूसरी तरफ कीथ किसी भी तरह पत्थरों के नीचे निकलती है और एक क्रॉलर को भी मार देती है। इसकी मुलाकात ग्रेग के साथ होती है और वो दोनों मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक बड़ा सा गैप नजर आता है, एक बड़ी सी खाई मिलती है जहां नीचे गहरा अंधेरा था और ऊपर समंथा की लाश लटक रही थी। वो दोनों इस बारे में सोचते हैं कि इस जगह को कैसे क्रॉस किया जाए, तो वो लोग एक फैसला करते हैं कि इसकी लाश को इस्तेमाल करके दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर क्रॉलर्स उन पर हमला करते हैं। ग्रेग अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि कीथ की जान बचा सके। कीथ दूसरी तरफ पहुंच तो जाती है, लेकिन डर के मारे चिल्लाती है, और फिर उसकी आवाज़ क्रॉलर्स सुन लेते हैं और वो भी उन क्रॉलर्स का शिकार बन जाती है। इन्हीं सब के दौरान एक क्रॉलर पुलिस चीफ पर भी हमला कर देता है, लेकिन इसे कोई बचा लेता है, और वो बचाने वाली जूनो थी। जी हाँ, जूनो जिंदा है। जब सारे उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि जूनो बहुत गुस्से में थी, और क्योंकि सैरा ने उसे जख्मी करके वहाँ छोड़ दिया था मरने के लिए, वो फौरन सैरा को मारने के लिए उस पर हमला करती है। लेकिन रोज झूठ बोल देती है कि सैरा उन्हें यहाँ जूनो को बचाने के लिए लाई है।
ये सुनकर जूनो थोड़ा सा सोचने लगती। जूनो उन्हें एक जगह लेकर जाती है जहाँ से क्रॉलर्स ऊपर जाकर शिकार लाते हैं, मतलब ये कि वो लोग सब यहाँ से बाहर जा सकते हैं। पुलिस चीफ ने अब सैरा पर और ज्यादा शक करना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं था कि सैरा उनके साथ अभी भी सच बोल रही है, तो उसने इसलिए सैरा को अपने साथ हथकड़ी लगा ली। लेकिन फिर पुलिस चीफ फिसल जाता है और नीचे गिरने लगता है। सैरा अभी भी इसके साथ हथकड़ी में बंधी थी। क्रॉलर्स इनके पास आ रहे थे। जूनो ने एक फैसला लिया और उसने रूस से कहा कि पुलिस चीफ का हाथ काट दो। रूस ने मजबूरी में ऐसा कर दिया। पुलिस चीफ नीचे गिर गया और फिर क्रॉलर उसे भी खत्म करने में मसरूफ हो गए। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, सैरा, जूनो, रॉस। जब वो लोग बाहर निकलने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहां इनका सामना क्रॉलर्स के एक बहुत बड़े ग्रुप से होता है। इस बार इनमें इन क्रॉलर्स का सरदार भी था, या आप उसको लीडर भी कह सकते हैं। वो चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी क्रेग, जो अभी तक जिंदा था, जूनो का पैर पकड़ लेता है। जूनो चिल्लाती है और क्रॉलर्स उन पर टूट पड़ते हैं। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। तीनों मिलकर क्रॉलर्स को मारने लगते हैं, लेकिन लीडर जूनो पर हमला करता है। सैरा उसको मार तो देती है, मगर इस सब में जूनो भी मारी जाती है। अब वो क्रॉलर्स आ रहे थे और सैरा एक फैसला लेती है। वो जोर से चिल्लाती है ताकि सारे क्रॉलर्स उसकी तरफ आ जाएं और रोस को निकलने का मौका मिल जाए। रोस भागती है और गार के बाहर निकला। बाहर आकर वो मदद लेने के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एड, जिसने उनकी मदद की थी उस गार में जाने के लिए, उसे पीछे से आकर उस पर हमला करता है। उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो उसे घसीट कर वापस गार के पास ले जाता है। जैसे ही रोस होश में आती है, अंधेरे से एक खून से भरा क्रॉलर बाहर निकलता है, अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी और बाकी मेरी वीडियोस जो आप देखते हैं, अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, बट ओनली इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको मज़ीद एंटरटेनमेंट पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।